नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ अभियान अम्बाला शहर के ओरियन बैंकेट हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी नेताओं ने पहलगाम में शहीद हुए सभी नागरिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। जनसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कार्यक्रम के आयोजक अम्बाला शहर के विधायक व पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह ने जल संकट, संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति और जन अधिकारियों को लेकर भाजपा की दोहरी नीति को घेरा। अभियान हमारा कल हमने यमुनानगर में किया था, आज अम्बाला में है। अम्बाला लोकसभा में ये दूसरा प्रोग्राम है और दिल्ली के हमारे प्रोग्राम है 14 तारीख तक बने हुए हैं, सारे प्रदेश में हर जिले में जाने का। हमारा पार्टी का एआईसीसी का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, उससे पहले कर्नाटक में बेलगावी में, और उस समय न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष के नाम से जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, भागीदारी, इस पर फोकस किया था कि सारे जनता तक इस बात पहुंचे कि जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं देश के अंदर, जो संविधान के मूलभूत ढांचे पर जो प्रहार किए जा रहे हैं, जो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। आज जो संविधान को बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं की गई थी, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे जुडिशरी है, चाहे मीडिया है, आज सभी की क्रेडिबिलिटी पर आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे माहौल है। आज कोई मीडिया वाला कोई बोलता है तो उनके चैनलों को बंद कर दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई कलाकार, कोई गायक, कोई अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि देश का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो संविधान की रक्षा के लिए, संविधान, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और फिर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संविधान बनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा करके संविधान बनाया। अब उस संविधान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वही लोग जो उस समय भी संविधान के खिलाफ थे, जिन लोगों ने 73 शहरों में रैलियां की थी। 12 दिसंबर 1949 को संविधान की प्रतियां जलाने का रामलीला मैदान दिल्ली में काम किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुतले फूकने का काम किया था। ऐसे जो लोग हैं उनसे आज संविधान की रक्षा की आवश्यकता है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, जिन्होंने कांग्रेस के तिरंगे का साथ नहीं लिया, कहते हैं कि तो अपशकुन है, आज वो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज लोगों के बीच में जा रहे हैं। और देश में अभी जो कई जो घटनाएं हुई, आतंकी घटनाएं, इससे पहले भी बीजेपी शासन में पाकिस्तान के दरिंदे हमारे हिंदुस्तान में कारगिल की पहाड़ियों में घुसे आकर के, यहाँ पर संसद में हमला हुआ, हमारे यहाँ पर रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ। पठानकोट में हमला हुआ, आईएसआई को, पाकिस्तान के आईएसआई को यहाँ पर रेड कारपेट बिछा करके उसकी जांच करने के लिए हमला हुआ हिंदुस्तान में, और जांच करेगी उसमें पाकिस्तान की एजेंसी। अब तक कोई उसकी जांच
आगे नहीं बढ़ पाई, उसकी कोई सही आज तक लोगों को नहीं पता लग चुका। तो 6 साल हो गए और अब ये पहलगाम का हो गया। अब जिम्मेदारी जिनकी है, चूक हुई है ये तो मानते हैं, लेकिन उसमें जो चूक हुई है तो उसमें क्या एक्शन लिया, एक्शन क्या लिया और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे, उन पर क्या कार्रवाई की गई। तो ये जो हमारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी रेजोल्यूशन किया, राहुल जी खड़गे जी ने इसको बार बार में हमारे सारे कांग्रेस पार्टी इसको बोल रही है, पूरे प्रदेश में जाएंगे। हरियाणा में जो हालात हो रहे, हरियाणा में भी जो हमारा कहीं कोई झगड़ा नहीं था, दशकों से पानी मिल रहा था, उस पानी पे भी एक नया बखेड़ा कर दिया। ये जो SYL का जो पहले पानी था, वो जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका, और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो इम्प्लीमेंट करा नहीं पाई ट्रिपल इंजन की सरकार, और साथ में ही एक नया बखेड़ा हो गया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? जो BBMB बोर्ड है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहाँ चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, और उसमें मेंबर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का हमारा जो चीफ इंजीनियर बड़ा अधिकारी उसका मेंबर होता है। हमारा इरिगेशन का जो अधिकारी मेंबर होता था वो वहाँ पर नहीं है। हमारे इरिगेशन के अधिकारी BBMB का सेक्रेटरी होता है, वो भी पद खाली पड़ा है। और एक हमारा ही एक जो डैम है, वो उस पर होता है, जो यहाँ से नंगल बांध से जो पानी जाता है, वहाँ भी जो कोई अधिकारी नहीं है इरिगेशन का। भाई जब हमारे इंटरेस्ट वाच करने वाला नहीं है तो इसलिए उनकी हिम्मत पड़ गई। जो एक सेंटर का बोर्ड है, जहाँ पर कोई, जिसमें हरियाणा का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, हिमाचल का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है, और जो हमें हमेशा कभी 8,500 क्यूसेक से और 10,500 क्यूसेक तक हर साल पानी मिलता रहा है, इस बार 5,000 क्यूसेक एकदम उसको आकर के बंद कर दिया अपनी पुलिस ले जा करके। किस तरह से हिम्मत पड़ी पंजाब के चीफ मिनिस्टर की। उस पर सख्ती से केंद्र सरकार को लेना चाहिए। वहाँ पर ऐसे तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, जो संघीय ढांचा है, उसको बहुत भारी चोट पहुंचाने का काम किया है मान सरकार ने, लेकिन उस पर एक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और जो उनके अधीन है वो BBMB, और वहाँ से तुरंत जो है ना पंजाब पुलिस वहाँ से हटा करके पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे लगनी चाहिए, जिसका जो हिस्सा बनता है। जो टेक्निकल कमेटी है BBMB की, टेक्निकल कमेटी ने जो 23 अप्रैल को जो पानी दिया, एलोकेट किया, उसमें 8,500 क्यूसेक पानी किया हरियाणा के लिए। तो और उस पर फिर 30 अप्रैल को BBMB बोर्ड की जो मीटिंग हुई, उसमें उस पर ठप्पा लगा कि ये सही है। फिर जाकर के मुख्यमंत्री और पुलिस को ले जा करके उनको धमकाता है, चाबी छीन लेता है। ये वैसे तो फिर ये ऐसे थोड़ी चलेगा देश, सारा संघीय ढांचा है। तो इसमें पूरी तरह से हमने कहा कि सभी ऑल पार्टी मीटिंग में, सर्वदलीय मीटिंग में, कि हम सरकार के साथ हैं, और इसमें एकदम मजबूत स्टैंड लेने की जरूरत है। हम कोई भी पानी, उसमें कई तरह के कारण बने, आपको पता है, तो EVM मैनिपुलेशन, इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से कई जगह वोट काटनी, जो विपक्ष के समर्थक थे, और अपने फर्जी वोट डालने, पैसे का बहुत भारी दुरुपयोग, गवर्नमेंट की मशीनरी का दुरुपयोग। फिर भी आप ये देखें कि पिछले बार से 2019 के मुकाबले 11.20% हमारी वोटों में इजाफा हुआ है। हमारी 37 सीटें आई हैं, सिर्फ 0.5% वोट हमारी कम रही है, और ये सारी गड़बड़ियों के बावजूद भी 0.5% से हम चुके हैं। हाँ, कुछ हमारे जिनको कोई टिकट नहीं मिल पाई, नाराजगी थी, कुछ इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए, कुछ बयानबाजी हो जाती है, उसके भी नुकसान हुए। वो ऐसा नुकसान है, उसका तो सारा पार्टी के भी संज्ञान है, सारा उसको पता है। ये तरह की छोटी चूक हो जाती है। अब आप देखें ना, पार्लियामेंट में हम 0 थे, हम 9 सीटों पर लड़े, 9 में से 5 सीटें हमें मिली, और उसमें एक सीट पे 29,000 से आ रहे, एक 39,000 से आ रहे। तो हमारा पार्लियामेंट में भी उनसे मत प्रतिशत फालतू था, और असेंबली में हमारा 0.5% कम था, वहाँ 0.5% फालतू था। तो इस तरह से हमारा कहीं भी कोई वो नहीं था। तो फिर नहीं दूंगा, तो जब वो मुझे होगी, आपको अब जब मेरी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है,
और क्या जिम्मेदारी, इससे पहले जो जिम्मेदारी थी, क्या 2019 में हारे तो क्या शैलजा जी ने इस्तीफा दे दिया था? 2014 में हारे थे ना, कोई इस्तीफा नहीं दिया, वो तो उनको चेंज करके मुझे बनाया गया बाद में। लेकिन 2019 के इलेक्शन के हार में तो इस्तीफा नहीं दिया। क्या अशोक तंवर ने इस्तीफा दिया? क्या और किसी ने इस्तीफा दिया? किसी प्रदेश के दूसरे अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया? ये आपकी सिरदर्दी क्यों है? ये तो पार्टी का, और वो हम देखेंगे कि भाई हमने अपनी तरफ से हम अपने आप में संतुष्ट हैं। हमने अपने भरसक प्रयास किए हैं, पार्टी को जिताने के लिए सारे प्रदेश में घूमे हैं, सारे मुद्दे उठाए हैं, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं इसको बीजेपी सरकार को बेनकाब किया है हर मामले में। लेकिन आप ये बताए ना कि आप ये बताइए कि 2021 में 8,67,000 बीपीएल कार्ड धारक थे, और 24 में चुनाव के समय 51,89,218 कैसे हो गए? क्या 75% जनता बीपीएल 1,80,000 से कम है? क्या इस प्रदेश में जो अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 3,53,118 हमारी प्रति व्यक्ति आय है, जो देश में नंबर 2 पर है, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 3,53,118, जिसमें 75% की जो आमदनी है वो 1,80,000 से कम है। 8,67,000 से 51,89,000 क्या है कि वोट की खातिर गलत बीपीएल कार्ड बनाए गए, और उनसे वोट की खातिर जो ये सारे हथकंडे अपनाए गए। ये सबके सामने है सारे चुनाव परिणाम ये सारे चीज मुद्दे बनते हैं, लेकिन अभी भी हम पूरी मजबूती के साथ में अपना लड़ रहे हैं, और आगे भी लड़ेंगे। इसको दिल्ली को देते हैं, हमारा तो प्रदेश ही रेगिस्तान बन जाएगा। तो इसलिए हम इसमें सभी दल एकजुट होकर के सरकार को कहा कि भाई कोई भी आपको लीगल एक्शन लेना है, कोई भी आपको पॉलिटिकल इशू लेना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, होम मिनिस्टर से मिलना है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिलना है, जहाँ भी कहोगे हम पूरी तरह से साथ चलने को तैयार हैं, और मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन हम अपना हिस्सा एक भी बिल्कुल कोई पानी नहीं छोड़ा है। कि लीडर ऑफ अपोजिशन का तो हमारे 4 ऑब्जर्वर आए थे सेंटर से, सीनियर लीडर्स, उसमें अशोक गहलोत थे, अजय माकन थे, बाजवा साहब थे। तो 4 जो बड़े नेता आए थे, और उनको सभी एक एमएलए से बात की। फिर सभी 37 के 37 एमएलए ने एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया कि जो हाईकमान जो फैसला लेगी उसके साथ हम सब साथ हैं। अब वो फैसला हाईकमान ने लेना है, वो हमारे लेवल पर फैसला नहीं है, और हाईकमान कांग्रेस नेता खड़गे जी और राहुल जी उसको फैसला लेंगे। जब उनका फैसला आ जाएगा आप सबको पता लग जाएगा उसका। और जहाँ तक संगठन तो 11 साल से 11.5 साल से नहीं हरियाणा में, तो उसके प्रयास चल रहे हैं कि उसका संगठन बने। और ऐसे उम्मीद है कि क्योंकि जो बेलगावी में हुआ था हमारा अधिवेशन, उसमें ये घोषणा की थी हमारे खड़गे जी ने कि ये साल 2025 में पूरे देश के अंदर कोई भी जिला, कोई भी ब्लॉक, यानी बूथ तक भी कोई भी बगैर संगठन के नहीं रहना चाहिए। तो हमें ये 2025, अब तो इलेक्शन तो दूर है, ये 2025 का जो है हमारा इस संगठन का साल है। इसमें बूथ तक हम पूरा संगठन हमारा खड़ा हो गया। सर बार कहते हैं लिस्ट आ रही है, कल जिलाध्यक्ष आ जाएंगे, नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन नहीं आती। कोई लिस्ट नहीं आई, और कोई रुकी नहीं। और ये तो सिर्फ कुछ वैसे ही लोगों की भ्रांतियां हो जाती है कई बार, ऐसा कुछ नहीं। तो उसका भी मंथन होता है, विचार होता है, जहाँ जो सूटेबल आदमी है, जो जिसको हम समझते हैं पार्टी की तरफ से कि हाँ इनको घर वापसी कराना चाहिए, तो उनको घर वापसी भी कराएंगे। तो ये सारी चीज़ पर डिस्कस होगा, ये पार्टी के फोरम पर है, ये प्रेस में मीडिया का तो काम सामने है नहीं बताने। अब तक कोई उसकी जांच आगे नहीं बढ़ पाई, उसकी कोई सही आज तक लोगों को नहीं पता लग चुका। तो 6 साल हो गए, और अब ये पहलगांव का हो गया। अब जिम्मेदारी जिनकी है, चूक हुई है ये तो मानते हैं, लेकिन उसमें जो चूक हुई है तो उसमें क्या एक्शन क्या लिया, और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे, उन पर क्या कार्रवाई की गई। तो ये जो हमारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी रेजोल्यूशन किया
राहुल जी खड़गे जी ने इसको बार बार में हमारी सारी कांग्रेस पार्टी इसको बोल रही है, पूरे प्रदेश में जाएंगे। हरियाणा में जो हालात हो रहे, हरियाणा में भी जो हमारा कहीं कोई झगड़ा नहीं था, दशकों से पानी मिल रहा था, उस पानी पे भी एक नया बखेड़ा कर दिया। ये जो SYL का जो पहले पानी था, वो जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका, और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो इम्प्लीमेंट करा नहीं पाई ट्रिपल इंजन की सरकार, और साथ में ही एक नया बखेड़ा हो गया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? जो BBMB बोर्ड है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहाँ चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, और उसमें मेंबर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का हमारा जो चीफ इंजीनियर बड़ा अधिकारी उसका मेंबर होता है। हमारा इरिगेशन का जो अधिकारी मेंबर होता था वो वहाँ पर नहीं है। हमारे इरिगेशन के अधिकारी BBMB का सेक्रेटरी होता है, वो भी पद खाली पड़ा है। और एक हमारा ही एक जो डैम है, वो उस पर होता है, जो यहाँ से नंगल बांध से जो पानी जाता है, वहाँ भी जो कोई अधिकारी नहीं है इरिगेशन का। भाई जब हमारे इंटरेस्ट वाच करने वाला नहीं है, तो इसलिए उनकी हिम्मत पड़ गई। जो एक सेंटर का बोर्ड है, जहाँ पर कोई, जिसमें हरियाणा का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, हिमाचल का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है, और जो हमें हमेशा कभी 8,500 क्यूसेक से और 10,500 क्यूसेक तक हर साल पानी मिलता रहा है, इस बार 5,000 क्यूसेक एकदम उसको आकर के बंद कर दिया अपनी पुलिस ले जा करके। किस तरह से हिम्मत पड़ी पंजाब के चीफ मिनिस्टर की? उस पर सख्ती से केंद्र सरकार को लेना चाहिए। वहाँ पर ऐसे तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, जो संघीय ढांचा है, उसको बहुत भारी चोट पहुंचाने का काम किया है मान सरकार ने। लेकिन उस पर एक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और जो उनके अधीन है वो BBMB, और वहाँ से तुरंत जो है ना पंजाब पुलिस वहाँ से हटा करके पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर लगनी चाहिए, जिसका जो हिस्सा बनता है। जो टेक्निकल कमेटी है BBMB की, टेक्निकल कमेटी ने जो 23 अप्रैल को जो पानी दिया, एलोकेट किया, उसमें 8,500 क्यूसेक पानी किया हरियाणा के लिए, तो और उस पर फिर 30 अप्रैल को BBMB बोर्ड की जो मीटिंग हुई, उसमें उस पर ठप्पा लगा कि ये सही है। फिर जाकर के मुख्यमंत्री और पुलिस को ले जा करके उनको धमकाता है, चाबी छीन लेता है। ये वैसे तो फिर ये ऐसे थोड़ी चलेगा देश, सारा संघीय ढांचा है। तो इसमें पूरी तरह से हमने कहा कि सभी ऑल पार्टी मीटिंग में, सर्वदलीय मीटिंग में, क्या सरकार के साथ में, इसमें एकदम मजबूत स्टैंड लेने की जरूरत है। हम कोई भी पानी, तो ये इसमें जो हम पानी मिलता है, इसमें 500 क्यूसेक तो हम पंजाब को ही देते हैं। चीज़ को कोई महत्व देता नहीं कि भाई क्या नायब सिंह सैनी वहाँ 1-2 जगह जाकर रैली कर रहे, तो जाकर पंजाब का तख्ता बदल दिया। BJP का वो खाते में भी नहीं है कहीं भी। और सीधा कांग्रेस की 8 सीटें आई हैं 13 में से पार्लियामेंट में, 3 सीट आम आदमी पार्टी का आई है, 2 वैसे आई, वहाँ तो खाता भी नहीं खुला, वहाँ तो खाता भी नहीं खुला। अब ये नायब सिंह सैनी जो अपने यहाँ, तो उसकी पत्नी 5वें नंबर पर है जिला परिषद, और वो वहां जाकर के पंजाब का तख्ता बदल देंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल भाई जी को कि जब 2 चुनाव हुए पिछले वर्ष, लोकसभा चुनाव था, 28 प्रदेशों में कांग्रेस का सर्वाधिक मत प्रतिशत 28 में से नंबर 1 पे, 2 पे नहीं, नंबर 1 पे अगर कहीं आया तो हरियाणा में आया 47.6% उदय भान जी के नेतृत्व में, और 5 हमारे सांसद जीते। 2 चुनाव थे पिछले वर्ष, और दूसरे चुनाव में भी जैसे इन्होंने बताया कि पिछले चुनाव 19 के मुकाबले लगभग 11.5% वोटों में इजाफा हुआ, और आज तक के हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस को दूसरे नंबर पर वोट प्रतिशत मिला। तो कांग्रेस का हाईएस्ट वोट से 42% कांग्रेस को मिला 2005 में, और सेकंड हाईएस्ट वोट शेयर अगर कांग्रेस का जब से हरियाणा बना है तो वो इस चुनाव में मिला 39.5%। लेकिन हाँ, 0.4% वोट से जो है कहीं ना कहीं एक डिफरेंस रहा। मगर अगर दोनों चुनाव में देखें, देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में रहा हरियाणा में, और विधानसभा में बहुत नज़दीकी चुनाव रहा। भाजपा में यंत्र मंत्र तंत्र और सभी तरह के जो भी सत्ता का दुरुपयोग, शाम दाम दंड भेद, किसी तरीके से मैनेजमेंट के माध्यम से सरकार बनी है, जन भावना से सरकार नहीं बनी, क्योंकि ये वो वही हरियाणा जिसे लोकसभा में उनको हराया।
तो हमारा पहले दिन से हमारा कहना है ये जन भावना की सरकार नहीं है, ये जन भावना की नींव पे नहीं टिकी हुई सरकार, ये मैनेजमेंट की नींव पे टिकी हुई सरकार है और इसीलिए बराबर का विपक्ष है। हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और इस सरकार हर वर्ग की लड़ाई सरकार के समक्ष लड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ शॉर्ट में क्योंकि आसारी बात अध्यक्ष जी ने कही दी है, वाटर की जहाँ तक बात है, पानी की बात है, पानी के विषय पे हमने सर्वदलीय बैठक में पूरा समर्थन किया कि सरकार कोई भी कदम उठाए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, कोई भी कदम उठाए हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जैसे अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी है, जल संकट बना है, उसके लिए भाजपा सरकार का नकारापन जिम्मेदार है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा के जो अधिकारी लगने चाहिए थे, एससी नंगल सर्कल हरियाणा से लगता है हमेशा, वो नहीं आज के दिन कोई अधिकारी है। मेंबर इरिगेशन भाखड़ा बोर्ड में वो हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। सेक्रेटरी हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। तो हमारे अधिकारी नहीं है पिछले कई वर्षों से, कई तो ऐसे अधिकारी इन दिनों में 10-10 साल से अधिकारी नहीं है, तो पिछले 7-8 साल से नहीं। तो जब अधिकारी नहीं हरियाणा के हमेशा होते हैं वहाँ पर, तो हरियाणा के हितों की अधिकार की रक्षा वहाँ कौन करेगा और क्यों अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए, इसके लिए केवल जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बहरहाल इनका नकारापन जिम्मेदार तो है, लेकिन फिर भी हम प्रदेश हित में, प्रदेश के जल हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार के साथ मजबूती से खड़े। सरकार जो करना करे, हम पूरी तरह सरकार के साथ है। लेकिन हमारी मांग भी है, ये डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में और चंडीगढ़ में 2-2 इंजन हैं। डबल इंजन की सरकार, अगर चंडीगढ़ का इंजन काम नहीं कर रहा तो दिल्ली के इंजन से पानी खींचे हरियाणा का, हरियाणा की। सिंगल इंजन की जो है पंजाब का सिंगल इंजन, इनके डबल इंजन पे भारी कैसे पड़ रहा है। लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई है देश में, उनकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा के जलों के हित को सुरक्षित करे। ये हमारी मांग है कि अगर नहीं कर पा रहे तो तुरंत एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। पंजाब विधानसभा का सत्र बुला रही है दबाव बनाने के लिए, हरियाणा का विधानसभा का सत्र, हमने सर्वदलीय बैठक की मांग करी थी, हुड्डा साहब ने, उन्होंने बनाई सर्वदलीय बैठक। मैं दूसरी मांग की हमारी कि विधानसभा का विशेष सत्र। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी को कि जब 2 चुनाव हुए पिछले वर्ष, लोकसभा चुनाव था, 28 प्रदेशों में कांग्रेस का सर्वाधिक मत प्रतिशत 28 में से नंबर 1 पे, 2 पे नहीं, नंबर 1 पे अगर कहीं आया तो हरियाणा में आया। 47.6% उदय भान जी के नेतृत्व में, और 5 हमारे सांसद जीते। 2 चुनाव थे पिछले वर्ष, और दूसरे चुनाव में भी जैसे इन्होंने बताया कि पिछले चुनाव 19 के मुकाबले लगभग 11.5% वोटों में इजाफा हुआ, और आज तक के हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस को दूसरे नंबर पर वोट प्रतिशत मिला। तो कांग्रेस का हाईएस्ट वोट से 42% कांग्रेस को मिला 2005 में, और सेकंड हाईएस्ट वोट शेयर अगर कांग्रेस का जब से हरियाणा बना है तो वो इस चुनाव में मिला 39.5%। लेकिन हाँ, 0.4% वोट से जो है कहीं ना कहीं एक डिफरेंस रहा। मगर अगर दोनों चुनाव में देखें, देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में रहा हरियाणा में, और विधानसभा में बहुत नज़दीकी चुनाव रहा। भाजपा ने यंत्र मंत्र तंत्र और सभी तरह के जो भी सत्ता का दुरुपयोग, शाम दाम दंड भेद, किसी तरीके से मैनेजमेंट के माध्यम से सरकार बनी है, जन भावना से सरकार नहीं बनी, क्योंकि ये वो वही हरियाणा जिसे लोकसभा में उनको हराया। तो हमारा पहले दिन से हमारा कहना है ये जन भावना से सरकार नहीं है, ये जन भावना की नींव पे नहीं टिकी हुई सरकार, ये मैनेजमेंट की नींव पे टिकी हुई सरकार है और इसीलिए बराबर का विपक्ष है। हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और इस सरकार हर वर्ग की लड़ाई सरकार के समक्ष लड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ शॉर्ट में क्योंकि आसारी बात अध्यक्ष जी ने कही दी है, वाटर की जहाँ तक बात है, पानी की बात है, पानी के विषय पे हमने सर्वदलीय बैठक में पूरा समर्थन किया कि सरकार कोई भी कदम उठाए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, कोई भी कदम उठाए हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जैसे अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी है, जल संकट बना है, उसके लिए भाजपा सरकार का नकारापन जिम्मेदार है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा के जो अधिकारी लगने चाहिए थे, एससी नंगल सर्कल हरियाणा से लगता है हमेशा, वो नहीं आज के दिन कोई अधिकारी है। मेंबर इरिगेशन भाखड़ा बोर्ड में वो हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। सेक्रेटरी हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। तो हमारे अधिकारी नहीं है पिछले कई वर्षों से, कई तो ऐसे अधिकारी इन दिनों में 10-10 साल से अधिकारी नहीं है,
तो पिछले 7-8 साल से नहीं दिखा। तो जब अधिकारी नहीं हरियाणा के हमेशा होते हैं वहाँ पर, तो हरियाणा के हितों की अधिकार की रक्षा वहाँ कौन करेगा? और क्यों अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए, इसके लिए केवल जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बहरहाल इनका नकारापन जिम्मेदार तो है, लेकिन फिर भी हम प्रदेश हित में, प्रदेश के जल हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार के साथ मजबूती से खड़े। सरकार जो करना करे, हम पूरी तरह सरकार के साथ है। लेकिन हमारी मांग भी है, ये डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में और चंडीगढ़ में 2-2 इंजन हैं। डबल इंजन की सरकार, अगर चंडीगढ़ का इंजन काम नहीं कर रहा तो दिल्ली के इंजन से पानी खींचे हरियाणा की। सिंगल इंजन की जो है, पंजाब का सिंगल इंजन इनके डबल इंजन पे भारी कैसे पड़ रहा है? लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई है देश में। उनकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा के जलों के हित को सुरक्षित करे। ये हमारी मांग है कि अगर नहीं कर पा रहे तो तुरंत एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। पंजाब विधानसभा का सत्र बुला रही है दबाव बनाने के लिए। हरियाणा का विधानसभा का सत्र, हमने सर्वदलीय बैठक की मांग करी थी, हुड्डा साहब ने, उन्होंने बनाई सर्वदलीय बैठक। मगर दूसरी मांग थी हमारी कि विधानसभा का विशेष सत्र जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है, जो 2016 से चल रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, समय लो आप देश के प्रधानमंत्री जी से समय लो, जल संसाधन मंत्री जी से समय लो, हरियाणा के सभी सांसद जो मौजूद हैं ये अभी आपके समक्ष, हम सारे 15 के 15 सांसद चले हरियाणा के, लोकसभा राज्यसभा के सारे सांसद मिला के आप लो समय। मुख्यमंत्री जी किसने रोका? उस समय खट्टर साहब ने हमें कहा था कि जल्दी समय लेंगे SYL, मगर समय नहीं मिला। लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 9.5 साल हो गए, समय नहीं मिला। तो क्या ये समय नहीं लेते ऊपर वालों से, या इनके ऊपर वाले समय देते नहीं? क्योंकि जैसा आप कह रहे हो कि बीजेपी, पंजाब वाली बीजेपी, तो पंजाब वाली बीजेपी वालों का स्टैंड उनकी सरकार के साथ है। संवैधानिक रूप से वो गलत है, लेकिन स्टैंड वो ले रहे हैं। तो कहने का मतलब, तो मगर देश में सरकार है तो इन्होंने अभी तक टाइम क्यों नहीं लिया? हमारी मांग है कि टाइम मिले। आज सारे सांसदों की तरफ से, विपक्ष के सांसदों की तरफ से हम लोग यहाँ पे मांग, हमने भी समय लिया है, हमारे 5 सांसदों ने, जो जल संसाधन मंत्री हैं कांग्रेस के 5 सांसदों ने, हमने टाइम लिखवाया था, हमें टाइम नहीं मिला उनसे। जो CR पटेल जी हैं, CR पाटिल जी जो हैं, गुजरात से हैं, उनसे हमने समय मांगा था। उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन के बाद दें। तो इस दौरान सर्वदलीय बैठक हुई, तो समय हमने अभी मांगा है। लेकिन हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी ले समय। जब सर्वदलीय बैठक में एक फैसला हो गया कि सब एक है, एक होकर लड़ाई करेंगे, कम से कम ऊपर वाले इंजन के पास जाके हम अपनी बात तो रखें। मगर ये 2016 में जो फैसला आया था SYL का, तब से लेकर आज तक समय नहीं मिला। कहाँ पेंडिंग है? वो हरियाणा चंडीगढ़ में ही पेंडिंग है या दिल्ली में पेंडिंग है? तो बताया जाए ये बात जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है, जो 2016 से चल रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, समय लो आप देश के प्रधानमंत्री जी से समय लो, जल संसाधन मंत्री जी से समय लो, हरियाणा के सभी सांसद जो मौजूद हैं ये अभी आपके समक्ष, हम सारे 15 के 15 सांसद चले हरियाणा के, लोकसभा राज्यसभा के सारे सांसद मिला के आप लो समय। मुख्यमंत्री जी किसने रोका? उस समय खट्टर साहब ने हमें कहा था कि जल्दी समय लेंगे SYL, मगर समय नहीं मिला। लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 9.5 साल हो गए, समय नहीं मिला। तो क्या ये समय नहीं लेते ऊपर वालों से, या इनके ऊपर वाले समय देते नहीं? क्योंकि जैसा आप कह रहे हो कि बीजेपी, पंजाब वाली बीजेपी, तो पंजाब वाली बीजेपी वालों का स्टैंड उनकी सरकार के साथ है। संवैधानिक रूप से वो गलत है, लेकिन स्टैंड वो ले रहे हैं। तो कहने का मतलब, तो मगर देश में सरकार है तो इन्होंने अभी तक टाइम क्यों नहीं लिया? हमारी मांग है कि टाइम मिले। आज सारे सांसदों की तरफ से, विपक्ष के सांसदों की तरफ से हम लोग यहाँ पे मांग, हमने भी समय लिया है, हमारे 5 सांसदों ने, जो जल संसाधन मंत्री हैं कांग्रेस के 5 सांसदों ने, हमने टाइम लिखवाया था, हमें टाइम नहीं मिला उनसे। जो CR पटेल जी हैं, CR पाटिल जी जो हैं, गुजरात से हैं, उनसे हमने समय मांगा था। उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन के बाद दें। तो इस दौरान सर्वदलीय बैठक हुई, तो समय हमने अभी मांगा है।
लेकिन हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी ले समय, जब सर्वदलीय बैठक में एक फैसला हो गया कि सब एक है, एक होकर लड़ाई करेंगे, कम से कम ऊपर वाले इंजन के पास जाके हम अपनी बात तो रखें। मगर ये 2016 में जो फैसला आया था SYL का, तब से लेकर आज तक समय नहीं मिला। कहाँ पेंडिंग है? वो हरियाणा चंडीगढ़ में ही पेंडिंग है या दिल्ली में पेंडिंग है, तो बताया जाए। ये बात। कार्यक्रम की शुरुआत अम्बाला से की है सर, क्या कुछ कार्यक्रम किस तरीके का रहा है? बहुत शानदार लोगों का रिस्पांस मिला है और सभी कार्यकर्ताओं को संविधान के ऊपर जो चोट की जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उसको एजुकेट करने की बात है और उसको हमारे मिशन को घर घर तक पहुंचाने का ये लक्ष्य है कि घर घर तक पहुंचे। और इस सरकार के जो कायाकल्प है, जिस तरह से ये संविधान विरोधी काम कर रही है, जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ ये काम कर रही है, जिस तरह से आज जो संवैधानिक संस्थाएं जो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो स्थापित की गई थी, आज उनकी क्रेडिबिलिटी पर आज प्रश्न लगा हुआ है। जुडिशरी में कोई नहीं मानता है इनको, तो ये जुडिशरी को भी आंख दिखाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल इनकी उंगली पर नाच रहा है। उसी तरह से जो ED हो, CBI हो, ये संविधान को सुरक्षित रखने के लिए ये जो निष्पक्ष ये संस्था खड़ी की गई थी, लेकिन आज उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इनके गलत निर्णयों से। और ये यहाँ अब पहलगाम में हो रहा है। पहलगाम में आज 13 दिन हो गए, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और ये जिम्मेदारी नहीं फिक्स करी कि भाई जिम्मेदार कौन था वहाँ पर। जो है सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है, क्यों वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी? और ये क्या चाइना से इतने क्यों डरे हुए हैं? चाइना के सामने वो 4000 किलोमीटर चाइना कब्जा कर गया, उनके सामने तो म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। और यहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी तरह से अब तक भी कोई स्टैंड नहीं ले रहे। सर, जल विवाद पंजाब चल रहा है और भाजपा यहाँ मांग कर रही है कि पानी दिया जाए, पर पंजाब में प्रदेशाध्यक्ष भाजपा पानी नहीं देंगे। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा मांग करिए। भाजपा काहे की ट्रिपल इंजन की सरकार है, अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। ये नूरा कुश्ती चल रही है। आम आदमी पार्टी को तो ये है कि अभी राजनीतिक कारणों से मुझे पता है कि किस तरह से उन्होंने किसानों के साथ में, इन दोनों ने, आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने, जिस तरह से आपके यहाँ अम्बाला बॉर्डर पे किस तरह से दुर्व्यवहार किया, किस तरह से उनको लाठी डंडे ठंडे पानी की बौछारें, क्या कुछ नहीं, रबड़ बुलेट की फायर, किस तरह से अपमानित नहीं किया हर तरीके से। तो अब ये जो किसान जो नाराज है उनको ये आंखों में धूल झोंकने के लिए ये इस तरह का ये जो मान साहब है ये उसमें लगे हुए हैं। भाई ये पानी कैसे रोक सकते हैं? जो पानी अवेलेबिलिटी है उसका ये 22.45% अधिक ये लेते रहे, 22.45% ये अधिक लेते रहे अवेलेबिलिटी से। और हरियाणा को 7.68 मिला है, हरियाणा को तो 7.68% और इनको 22.45% एक्सेस मिला है। और ये पानी जो है जो हरियाणा को मिल रहा है, इसमें 500 क्यूसेक तो पंजाब को ही देना पड़ता है, हमें 800 क्यूसेक राजस्थान को देना पड़ता है, 500 क्यूसेक दिल्ली को देना पड़ता है पीने के पानी के लिए। हमारे पास पानी कहाँ है? तो हमें रेगिस्तान बनाना चाहते हैं हरियाणा को। हरियाणा के किसान के साथ ये बेइंसाफी नहीं होने देंगे। सर, संविधान बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरे ये देशव्यापी कार्यक्रम है हमारा कांग्रेस पार्टी का, और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में जो आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, जिसके कार्यशैली के अनुसार संविधान पे चौतरफे वार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को तार तार किया जा रहा है। संवैधानिक अधिकार जिन वर्गों के हैं, चाहे वो जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन का अधिकार हो, जो हरियाणा के अंदर जैसे उदाहरण आपने देखा है HKRM में बिना रिजर्वेशन के कच्ची भर्तियां सरकार करा रही है, तो हर वर्ग के जो अधिकार संविधान में सुरक्षित है उन पे भी प्रहार किए जा रहे हैं। जो संविधान की मूल भावना है उसको भी कुचला जा रहा है। इन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर देशव्यापी एक हमारा अभियान है, जिसके माध्यम आज अम्बाला के अंदर ये हमने जो कार्यक्रम, एक सफल कार्यक्रम किया गया अम्बाला में। मैं बधाई देना चाहता हूँ निर्मल सिंह जी को, हमारे भाई वरुण जी को, हमारी बहन पूजा जी को और सभी साथियों को अम्बाला के, इन्होंने आज इतना अच्छा सफल कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। पंजाब जल विवाद लगातार जारी है, क्या कुछ उसमें? हमारी एक ही मांग है उसमें कि हरियाणा का हक हरियाणा को मिले।
और कल सर्वदलीय बैठक में पूरा साथ हमने हरियाणा की सरकार को दिया कि भाई आप जो इसमें फैसला लेना चाहें ले, हम आपके साथ देंगे। लेकिन केवल पंजाब को कोस के भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकती, क्योंकि भाजपा सरकार के नकारापन की वजह से स्थिति उत्पन्न हुई है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में जो सदस्य होने चाहिए थे, एक इरिगेशन का मेंबर होना चाहिए हरियाणा से, जो हमेशा होता था, 10 साल से वो मेंबर नहीं। चीफ इंजीनियर वहां पंजाब से आते हैं, लेकिन जो इरिगेशन सर्कल का एससी है वो हरियाणा का नियुक्त होता है, वो भी 7-8 साल से एससी भी नियुक्त नहीं हरियाणा के, हरियाणा कोई अधिकारी नहीं वहां। तो आज ये स्थिति बनी कहीं ना कहीं, आज स्थिति के लिए कटघरे में हरियाणा की भाजपा सरकार कार्यशैली भी बहरहाल, फिर भी इस मौके पे हमने कहा कि हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन चंडीगढ़ में है लेकिन एक इंजन दिल्ली में भी है। तो ये अपना डबल इंजन की सरकार का जो दिल्ली का इंजन है उससे पानी खींचे हरियाणा का, क्योंकि देश में तो सरकार भाजपा की है, कहीं ना कहीं ये पावर मिनिस्ट्री के अंदर है, वहां भी हमारे हरियाणा के ही मंत्री मनोहर लाल जी वहां मंत्री है। तो देश की सरकार इसका संज्ञान ले। पंजाब सरकार जो ये कर रही है ये जो है संवैधानिक नहीं है, जो इस तरह के बयान पंजाब सरकार के माध्यम से आ रहे हैं। पंजाब की स्टैंड की हम निंदा करते हैं और पूरा हरियाणा एकजुट है, हरियाणा का अपना हक का पानी लेगा। जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है, जो अम्बाला से पूर्व विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, लगातार उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुले मन से भी उद्घाटन को मैं ही करूँगा। कहीं ना कहीं लोगों के फैसलों को ठेंगा दिखाने का भी होगा। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक इस तरह का प्रचलन, ऐसा कार्यशैली है। ये पहले भी हमने देखा था, रोहतक में भी ये देखी सेम चीज जो अम्बाला में हुई। वहां पे जो हारे थे और जीते वहां पे बत्रा साहब थे, हारे थे ग्रोवर साहब, लेकिन वो उसी तरीके की कार्यशैली वहां पे भी हमने देखी थी। उस समय भी पूरी कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी, हमारे विधायक दल ने लड़ाई लड़ी थी। अम्बाला में भी इस तरह की कार्यशैली को रोकने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुटता से लड़ाई लड़ेगी। हम इस तरह के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कार्यशैली को, जो लोगों ने जिनको अस्वीकार कर दिया है, वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो ये तो जो है मैं समझता हूँ कि आज जनता भी इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है और विपक्ष भी इस प्रकार की कार्यशैली को विपक्ष भी स्वीकार नहीं करेगा। संविधान बचाओ कार्यक्रम रहा सर। देखिए जी, संविधान पर तो शुरू से निगाह है इनकी, और जब इस बार चुनाव लड़ना शुरू किया तो ये कह के किया था कि 400 मेंबर दे दो, हम संविधान बदल देंगे। ये पहले दिन से इसके विरोधी हैं। भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ और संविधान के खिलाफ जाके उन्होंने देश से प्रचार किया था जब ये बना था, और उनके पुतले जलाए थे। कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। पानी हमारा अधिकार है, हम लेके देंगे। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis Tasty Milk, Bizipio, Healthy Geo.